Okay, good morning everyone. I hope you all are fine and safe at home. Okay, so we'll be starting with a new chapter of your science, that is chapter 14 as it is written on the board, and the name of the chapter is water. So basically we'll be starting with the first diagram I have drawn over here just to represent the basic term about the water. सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली जब बारिश होती है, राइट, दैट इज रेन. अल्टीमेटली जो मेन सोर्स होता है वाटर का, दैट इज हम लेम लैंग्वेज में पानी बोलते हैं. जो अल्टीमेट सोर्स होता है वाटर का वो क्या होता है? रेन. अगर तभी बेसिकली क्या बोलते हैं कि अब की बार तो बारिश नहीं आई है तो सूखा पड़ा है. तो जो मेन रीज़न होता है वाटर का, अगर हमारे पास वाटर प्रेजेंट है तो जो उसका अल्टीमेट रीज़न है वो क्या है? रेन. सो बेसिकली वाटर और H2O, अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक टर्म्स की, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक बच्चा है, उसका नाम घर पे अंजलि है, पर उसका साइंटिफिक लैंग्वेज में हमने डिनोट कर दिया AN से. जैसे एक बच्चा है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, उसका घर पे नाम अंजलि है, उसका स्कूल में कुछ और नाम होगा, या फिर सिमिलरली वाइस वर्सा कि उसका स्कूल में नाम अंजलि है, घर पे उसको अनु बुलाते हैं. सिमिलरली कि वाटर तो हम ऐसे लिखते हैं, पर उसका जो साइंटिफिक टर्म में नाम आएगा या फिर साइंटिफिक टर्म में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज H2O. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए जब भी आप साइंटिफिक टर्म की नोटेशंस करेंगे, तो H कैपिटल, 2 हमेशा नीचे होगा, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं हम इन्हें. जो आपका टर्म नीचे होती है उन्हें सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, दैट इज ये हमेशा H के डाउन साइड होगा, एंड देन O कैपिटल. अगर आप H2O ऐसे लिखेंगे ये आपका गलत हो जाएगा. फाइन. जो आपका वाटर का डिनोशन होता है वो H2O ऐसे होगा, दिस इज द करेक्ट फॉर्म. और अगर आप बोलते हैं कि हमें वाटर दे दो या फिर H2O दे दो, अगर आप आज अपने घर पे मम्मी को बोलो, मम्मी मैंने आज पढ़ा है वाटर, तो मैं वाटर की जगह H2O बोलूँगा और मुझे H2O दे दो. इट्स नथिंग रॉन्ग. फाइन. इट्स सिंपल एज दैट कि ये आप साइंटिफिक टर्म्स में बात करते हैं, ये हमारे लेम लैंग्वेज टर्म्स में बात करते हैं. ये तो था जस्ट बेसिक केमिकल फॉर्मूला. अब हम आगे चलते हैं. बेसिकली वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरी लिविंग बीइंग. ये तो हमें सबको पता है कि वाटर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आफ्टर फूड. दैट इज फूड के बाद जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो वाटर है. विदाउट फूड एंड विदाउट वाटर सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल. फाइन. सो जो वाटर है, जो मैंने सबसे पहली टर्म लिखी हुई है, जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरी लिविंग बीइंग. ठीक है, वाटर हम सबके लिए ज़रूरी है. इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट. अब जब हम बात करते हैं, आपको एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपकी पूरी फैमिली है, फैमिली में एटलीस्ट 4 मेंबर्स से 8 मेंबर्स तो मिनिमम सबके होते हैं, 3 to 4 मेंबर्स, और एक्सटेंड टू टिल 8 to 9 मेंबर्स है. फाइन. अब मैं आपको बोलती हूँ कि आपके पास सिर्फ एक बास्केट या एक बकेट ऑफ वाटर है और आपको वही बास्केट और वाटर पूरे दिन यूटिलाइज करना है. दैट इज वही बास्केट और वाटर आपको पूरे दिन अपने सारे काम में यूज करना है. उससे ज़्यादा पानी आपको नहीं मिलेगा. है पॉसिबल? एक बाल्टी जो पानी है वो तो हम नहाने में ही लगा देते हैं. तो इमेजिन, जस्ट इमेजिन, ये जो चैप्टर यहाँ पे आपकी बुक्स में डालने का पर्पस है, दैट इज आपके 6th क्लास, 7th, 8th, 9th, 10th, इवन 11th एंड 12th आपकी जो बेसिक साइंस है उसमें भी आपका ये चैप्टर इंक्लूड किया गया फॉर द जनरल अवेयरनेस. अवेयरनेस एज इन जो वाटर का अमाउंट है, आपको सबको पता है कि डिप्लीट हो रहा है, डिप्लीट एज इन कम हो रहा है. तो जस्ट फॉर द सेक कि अगर हम आज की जनरेशन को, आज के बच्चों को, दैट इज टुडेज जनरेशन को अवेयर कर देंगे बुक्स के थ्रू, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चे बुक्स प्रेफर करते हैं, नॉलेज प्रेफर करते हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू एवरीथिंग. फाइन. तो अगर हम आज के बच्चों को अवेयर कर देंगे
वाटर की इतनी अमाउंट है और इतना डिप्लीट हो रहा है, हम वाटर इतने पर्पसेस में यूज़ करते हैं, फिर भी हमारे पास वाटर का इतना एक्सटेंट है। तो जनरल अवेयरनेस होगी, जहाँ पे आप टैप खुला छोड़ देते थे, आप खुद जाओगे और उस टैप को क्लोज करोगे। जैसे बाहर कोई पानी लीक हो रहा है, आपको देख रहे हो कि टैप्स ऑन है, आप जाओ अपने स्कूल में फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा जा रहा है, मैंने खुद नोटिस किया, दैट इज कोई स्टूडेंट जा रहा है, टैप ओपन है तो आप खुद ऑफ करते हो उसे, अगर किसी ने नहीं किया है या बाई चांस स्किप हो गया है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज जनरल अवेयरनेस। और वही क्रिएट करने के लिए, दैट थिंग क्रिएट करने के लिए दिस चैप्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इन योर सिलेबस। फाइन, तो अब हम सबसे पहले उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि ये हमारे लाइफ में कितना ज़रूरी है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब इसका बेसिकली क्या वैल्यू है, हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो आई हैव डिवाइडेड दिस, वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरी लिविंग बीइंग। मैंने ये आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। अब हम सिंपली तो बता सकते हैं फॉर बाथिंग, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर यूटेंसिल्स, फॉर गार्डनिंग एंड मेनी मोर, पर हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। जो फर्स्ट है दैट इज हाउस होल्ड। नाम से पता चल रहा है हाउस होल्ड मतलब कि घर के पर्पसेस के लिए। तो हाउस होल्ड के अंदर हम ड्रिंकिंग, बेदिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स, गार्डनिंग, वो मैंने आगे आपके सब पार्ट्स डिवाइड करे हैं। आपका जो सेकेंड यूज है दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का एक्सप्लेनेशन मैंने आपका इस पार्ट पे दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर में वाटर का क्या यूज है। एग्रीकल्चर में आप खुद भी बता सकते हो, आपको भी पता होगा, एग्रीकल्चर में अगर हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, कोई भी फार्मर है, आपको पता है फार्मर के लिए बेस्ट फ्रेंड जो है दैट इज वाटर। अगर कोई भी क्रॉप ग्रो करेगा तो उसकी जो बेसिक नीड है, जो एसेंशियल है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, वाटर है। फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, या क्रॉप नीड वाटर टू ग्रो। ओके, नाउ जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है दैट इज फोटोसिंथेसिस। जब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज करता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। एज यू हैव स्टडीड अर्लियर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड फॉर प्लांट्स। जिससे आपको खाना मिलता है, वैसे ही प्लांट्स को भी तो खाना चाहिए खुद की सर्वाइवल के लिए। खुद को अब हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो उनका भी तो पूरी एनर्जी यूज होती है, एनर्जी वेस्ट होती है, वो भी पूरे दिन अपने पॉइंट पे मेहनत करते हैं, तो उनका खाना कैसे बनता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। उसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है आपकी, ऑक्सीजन, वाटर एंड क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो वो हम इग्नोर करके सिर्फ वाटर पे फोकस करते हैं। जो वाटर है वो फिर से फोटोसिंथेसिस में आ गया। आप लगाओ कि अगर आपके पास वाटर नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, आपके सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क आएगा। सो अगेन यहाँ से वाटर फिर से आपका बेसिक रिक्वायरमेंट एसेंशियली, पोटेंशियली यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट है प्लांट्स ऑल्सो लूज अ लॉट ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट, प्लस दिस डेफिनेशन ऑलवेज इज बीइंग आस्क्ड इन फर्दर क्लासेस ऑल्सो। ट्रांसपीरेशन का क्या प्रोसेस होता है, बेसिकली लॉस ऑफ वाटर बाय द लीव्स। अब हम बात करेंगे अगर लॉस ऑफ वाटर की। जब लॉस ऑफ वाटर का हम इसको एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंसिडर करते हैं। मैंने आपको एक पॉलीबैग दिया, पॉलीबैग बिल्कुल क्लीन है, नथिंग, ठीक है, उसके अंदर आप एक लीफ पुट कर दो। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हो, नो वरीज। आपने उसके अंदर पुट कर दिया है, उसके बाद हमने 3 पार्ट्स में उसके रिक्वायरमेंट्स डिवाइड कर दिए, दैट इज हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल। फिर हमने एग्रीकल्चर डिस्कस करा। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल यूज पे। जब हम इंडस्ट्रियल यूज की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज के अंदर बेसिकली आपके क्या होते हैं, मैकेनिकल कंपनीज भी हो सकती हैं आपकी, या फिर केमिकल कंपनीज भी हो सकती हैं। जो आपका केमिकल वेस्ट होता है वो बेसिकली रिवर्स या सी में ही डिस्पोज करा जाता है, अगर आपको पता हो तो। और आपकी जो मैकेनिकल कंपनीज है वो तो विदाउट वाटर, आपके जो इंजन है, सर्किट्स है, सॉकेट्स है, वो तो वर्क कर ही नहीं सकते हैं। तो बेसिकली द मेन थिंग अराइजेस इज अगेन दैट योर इंडस्ट्रियल
factories, your industrial uses, purposes are also divided on the basis of the water. Without water, even your industrial use is not possible. Okay, so we are done with agriculture, industrial and household. Now we will be talking about the general thing, that is evaporation. Okay, so we will be talking about evaporation. And one more thing that you need to notice is that 71% of the earth surface is covered with water. Okay, 71% of the earth crust is covered with water. ये आपके MCQs में, that is आपके स्पार्क टेस्ट, that is आपके जो जनरली टेस्ट होते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ NTC, उनमें ये क्वेश्चन फॉर श्योर आता है, व्हाट इज द परसेंटेज और अमाउंट. इसके थ्रू आपको रेशियो निकालना भी आता है कि हाउ मच % ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यू मस्ट नो. और जो बेसिक सोर्सेज होते हैं वो क्या होंगे, ओशन, रिवर, सीज एंड लेक्स. और इन सब के पास जो वाटर आता है वो कहाँ से आता है, थ्रू रेन. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था. क्लियर. जो आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वाटर की, दैट इज जो बेसिक फिनोमेनास हैं, दैट इज ओशन, रिवर, सीज एंड लेक्स. और इनके अंदर जो आपका वाटर आता है वो कहाँ से आता है, रेन के थ्रू. Now we will be talking about the next term, that is evaporation, which I have already explained over here, but I can write again for your general. Evaporation. This is the process in which your water converts into the vapor form, that is water vapor. ठीक है. We will be explaining this with a simple experiment. घर जाना, अपने कोई भी एक हैंकी गीला करना, फाइन, उसको पानी में डुबो के बाहर सुखा देना. After some time you will be noticing that is dry. That hanky you put on the shade was dry. The reason behind that is, what is the phenomena? I mean generally everything has a scientific knowledge, right? तो बेसिकली अगर आप जा रहे हो, आपने वो गीला कपड़ा सुखाया, हैंकी या हैंकरचीफ आपने स्टैंड में सुखा दिया है, थोड़ी देर बाद देख रहे हो कि वो वाटर सारा का सारा इवापोरेट हो गया है. बोलते हैं कि इसमें तो पानी है ही नहीं. और फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा ही टर्म कंसिडर करते हैं कि एक बाउल ले लो, बाउल के अंदर पानी रखो, और जब बहुत धूप हो या सिंपली धूप हो या फिर आपकी जो सनलाइट नॉर्मली प्रोवाइड हो रही हो वहाँ पे रख दो. थोड़ी देर बाद आप देखोगे वाटर का अमाउंट कम हो जाता है. रीजन भी कभी सोचा है इसके पीछे रीजन? यस, द सिंपल टर्म इज इवेपोरेशन. जब आपका वाटर वेपर्स की फॉर्म में कवर हो जाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. ठीक है. एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रोसेस. आप ये लगाओ, जितना कॉमन आपका साइंस है उतना कॉमन आपका प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन है. अब वाटर जो होता है वो हमारे कौन से फॉर्म में होता है? देयर आर 3 फॉर्म्स, राइट? सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो वाटर हमारा कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड. एग्जैक्टली, लिक्विड में. और जो आपके वेपर्स होते हैं वो गैस फॉर्म में. तो आप ये भी बता सकते हो, व्हेन एनी सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड फॉर्म टू गैस फॉर्म, दैट प्रोसेस इज आल्सो नोन एज इवेपोरेशन. फाइन. अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं हो रही है कि वाटर से वाटर वेपर्स की फॉर्म में हो रहा है, तो आप ये भी लिख सकते हो, व्हेन लिक्विड टर्न्स इनटू गैस, दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. क्लियर. उसके बाद हम कुछ जनरल एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, दैट योर वेट क्लोथ्स dry faster in sun than in shade. For example, ये एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम. जो आपके वेट क्लोथ्स हैं, जो आपके गीले कपड़े हैं, वो आपके जल्दी सूखते
सन। आप देखते होंगे कि आपके गर्मियों के जो टाइम होता है दैट इज समर टाइम, योर क्लोथ्स easily gets dry up as compared to the clothes when we wash in winter। मतलब कि सर्दियों के टाइम पे मम्मी कितनी परेशान हो जाती है। आपकी मदर से पूछना कि मम्मी कपड़े कैसे सूखेंगे, आप थोड़ा सा रेट बता दो कि 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में। और गर्मियों में कितना टाइम लगता है, इट्स ऑलमोस्ट 2 to 3 hours। 2 से 3 घंटे अगर आप धूप में कपड़े सुखाते हो इन समर्स तो वो इजीली ड्राई अप हो जाता है एज कम्पेयर टू सर्दियों में आपको वही 2 से 3 दिन लग जाते हैं। सो इससे हमारे क्या कंक्लूजन निकलता है, एक सिंपल सा कंक्लूजन दैट इज सन एंड सनलाइट। जब तक आपका सन का अमाउंट प्रेजेंट है दैट इज सन है तो उतना ही ज्यादा आपका इवेपोरेशन होगा। फाइन, तो अल्टीमेट सोर्स जो हमारे पास आ गया दैट इज सन। नाउ इवेपोरेशन के अंदर जो हम तीसरी टर्म बात करेंगे, द लार्जर द सरफेस एरिया मोर इज द इवेपोरेशन। मतलब जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगी उतना ज्यादा आपका इवेपोरेशन होगा। सरफेस एरिया से मतलब है कि उस प्रॉपर जगह को हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है तो इस बोर्ड को हमने एक सरफेस एरिया कंसिडर कर लिया। फाइन, अब इसका भी हम एक एग्जांपल के थ्रू आपका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। दैट इज कि एक मैंने ग्लास लिया, एक बॉल लिया और एक मैंने पूरा स्विमिंग पूल लिया। फाइन, एक ग्लास के अंदर पानी रखा और एक स्विमिंग पूल में पानी रखा। तो बेसिकली आपका जो वाटर जल्दी इवेपोरेट होगा वो स्विमिंग पूल का होगा एज कम्पेयर टू दैट बॉल। फॉर एग्जाम्पल हम एक और कंसिडर करते हैं, आप चाय पी रहे हो, टी, दैट इज नॉर्मली सर्दियों में विच इज वेरी कॉमन। आप टी पी रहे हो या कॉफी पी रहे हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। तो आपने क्या किया कि मम्मी क्या बोलती है, सुबह सुबह लेट हो रहे हो, लेट उठे हो, तो कि ये कॉफी है बेटा जल्दी पी ले। आपके मम्मी एक ग्लास में गर्म है, कटोरी में डाल दो या किसी बॉल में डाल दो। ऐसा ही होता है ना कि अगर आपके पास ग्लास में या फिर किसी भी स्मॉल यूटेंसिल में है तो उसको सरफेस एरिया, अब आपका जो ग्लास है उसका सरफेस एरिया इतना है, व्हेयरएज आपका बॉल का सरफेस एरिया इतना है। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसके अंदर आपका जल्दी ड्राई होगा। अब आपकी कॉफ़ी कटोरी में या फिर आपकी टी कटोरी में ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है एज कम्पेयर टू आपके ग्लास में। तो बेसिकली यही फिनोमेना है कि आपका जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका इवेपोरेशन होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली in summers और कभी भी normally at any season you take out a water from the fridge, okay, just keep it for a few seconds। थोड़ी देर के लिए आपने उसको बाहर रख दिया तो आप देखोगे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वाटर के फॉर्म हो जाते हैं सरफेस पे बॉटल के पे। और एग्जाम्पल या जस्ट परफॉर्म एन एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट दैट यू कैन डू एट योर होम, दैट टेक अ ice cube just place in the glass, for example like this is a glass and place an ice cube in this, fine, and after some time this ice cube will melt, that is very obvious, this will melt, but you will see small droplets of water will be appearing over here। यहाँ पे छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं। रीजन, the simple reason behind this is the process of condensation। ऐसा क्यों? अब आप देखना कि यहाँ पे आइस है, ठीक है, आइस की वजह से जो ये सरफेस है ग्लास का ये क्या हो चुका है, कूल हो चुका है, दैट इज ठंडा हो चुका है। पर जो आपके बाहर का सरफेस है वो तो गर्म है, वो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही है। इसके कंपैरिजन में, ग्लास के अंदर के कंपैरिजन में, जिसके अंदर आइस है उसके कंपैरिजन में तो वार्म है। तो ये जो वार्म एयर है ये आपके लेट फॉर्म करता है, इनिशियल फॉर्म करता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फॉर्म करने के लिए। फाइन, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। ये एक एग्जांपल कंसीडर कर लो, यू कैन कंसीडर दिस एज एन एक्सपेरिमेंट आल्सो। फाइन, तो कंडेंसेशन हमने इस एग्जांपल के थ्रू क्या समझा, फ्रॉम गैसियस मतलब कि गैसियस टू लिक्विड। ओके, द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। जब आपका जो गैस छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएंगे यहाँ से, दैट विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो मतलब कि आपके जो गैसियस स्टेट से
लिक्विड में फॉर्म हो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब आपकी दो ऑब्वियस चीजें जो आपको दैट इज जस्ट अ सेट ऑफ रिमाइंडर फॉर योर माइंड, या फिर एज अलार्म सेट कर लो, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन जस्ट वाइस वर्सा है, ठीक है। अगर आपका इवेपोरेशन यस है तो कंडेंसेशन आपका नो है, अगर आपका इवेपोरेशन ट्रू है तो कंडेंसेशन आपका फॉल्स है, अगर आपका इवेपोरेशन पॉजिटिव है तो कंडेंसेशन आपका नेगेटिव है। फाइन, दैट इज कि इवेपोरेशन अगर सीधा जाएगा तो कंडेंसेशन आपका ऑपोजिट जाएगा। मींस इवेपोरेशन इज कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स, और कंडेंसेशन में वाटर वेपर से वापस वाटर बनता है। फाइन, एक चीज की डेफिनेशन याद हो गई, दूसरे की जस्ट उसके ऑपोजिट लिखनी है। जो इसके अंदर रिजल्ट बनता है वो इसका स्टार्टिंग में रिएक्टेंट होता है, मतलब कि हम ए है यहाँ से बी बन रहा है तो कंडेंसेशन में बी से ए पे जा रहे हैं हम, ठीक है। तो जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे वो यही है कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के एंटी चलते हैं, ऑपोजिट चलते हैं, या फिर वाइस वर्सा में चलते हैं। और नेक्स्ट चीज आपकी आती है इसके अंदर, बेसिकली इवेपोरेशन हमेशा हीट होने पे होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवेपोरेशन हमेशा हीट होने पे, हॉट होने पे ही होती है, whereas कंडेंसेशन हमेशा कूल होने पे होती है। दिस इज द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस which you must know, because this is basic thing for your, it is a stepping stone for your further classes. So this evaporation and condensation, these two processes are more than important for your next topic, which is water cycle, which we'll be learning in the next class. Water cycle is something, you know, that water starts from ground state, reaches the highest state and then comes back. We'll be discussing that in the next class.